हेलो दोस्तों, आप सभी का लर्न विथ रोहिसानी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज सर्कल के टॉप 10 सवाल करेंगे जो कि एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। ये जो टॉप 10 सवाल करेंगे एसएससी की आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, स्टेनो, जीडी, एमटीएस, सभी के लिए बेहद ही कारगर साबित होगा। तो चलिए टॉप 10 सवाल को एक एक करके सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ इनके जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे एक एक करके देखते हुए चलेंगे। तो चलिए फर्स्ट सवाल देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि दो वृत्त है, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर दिया गया है। एक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे की पूछा गया है। दो सर्कल है, मान लेते हैं इसका केंद्र R1 है और इसका R2 है। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर दिया गया है और एक सर्कल की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया गया है तो दूसरी की 14 - 8 6 सेंटीमीटर दूसरे सर्कल की त्रिज्या होगा। इजी से हार्ड की ओर सॉल्व करते चलेंगे। ये सवाल इजी है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सवाल का लेवल बढ़ता चलेगा। जैसा कि देखना है, दी गई आकृति में यदि आरपीएस 25 डिग्री है, आरपीएस 25 डिग्री दिया गया है तो पूछा गया है ROS का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। किसी सर्कल से होकर अगर कोई टेंजेंट स्पर्श रेखा खींची जाती है तो स्पर्श रेखा और केंद्र को मिलाने वाली रेखा 90 डिग्री के कोण पे कटती है। तो जैसा कि सर्कल में देख रहे हैं, एसपी क्या है, स्पर्श रेखा है, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। उसी प्रकार यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। और हम लोग जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये 90 हो गया 180 डिग्री, तो ये कोण और ये कोण का योग भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस कोण का मान निकालेंगे तो 180 - 25 करेंगे तो 155 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। RA और RB केंद्र O वाले वृत्त के बाहर एक उभयनिष्ठ बिंदु R से दो स्पर्श रेखा है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया गया है और ARB 70 डिग्री है। तो कोण AOB की माप पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले एक सर्कल ले लेते हैं। दो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O है। R बिंदु से वृत्त पर AB A और B पर कट रहा है
त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया गया है। एंगल ARB, ये एंगल जो है 70 डिग्री दिया गया है। तो पूछा गया है कौन AOB, ये एंगल पूछा गया है। ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ये भी त्रिज्या हो जाएगा अपने आप में 6 सेंटीमीटर। तो इस एंगल का मान पूछा गया है। तो सर्कल पर जो स्पर्श रेखा है 90 डिग्री कोण बनाती है, ये भी 90 डिग्री बनेगा। और इस एंगल का मान पूछा गया है, तो 90 90 180, तो इस एंगल का मान हो जाएगा 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त जो है एक दूसरे को काटते हैं और उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर तक दिया गया है। तो केंद्र के बीच की दूरी पूछा गया है। दो सर्कल है जिसमें से एक का 18 सेंटीमीटर है और दूसरा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं। एक 18 सेंटीमीटर दिया गया है, दूसरा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त है और उनकी जो उभयनिष्ठ रेखा है मान लेते हैं ट्रायंगल ABCD, जो उभयनिष्ठ रेखा है AD, उसकी लंबाई दिया गया है 16 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पूछा गया है दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी यानी कि BC की मान पूछा गया है। ट्रायंगल BAC में अगर देखें तो RHS से BE का मान निकाल सकते हैं। BE का मान निकालेंगे तो 18 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, अठारह का स्क्वायर 324 माइनस 64, 260 BE स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से BE का मान निकालेंगे तो रूट 260, 260 को करेंगे तो 65 गुने 4 यानी कि 2 रूट 65। उसी प्रकार ट्रायंगल AEC में अगर देखें तो EC का अगर मान निकालेंगे तो EC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 144 माइनस 64 80। EC का मान हो जाएगा 4 रूट 5 और BC का मान, दोनों के बीच की केंद्रों के बीच की दूरी पूछा गया है। तो BC का मान हो जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं, 2 रूट 65 प्लस 4 रूट 5, 2 रूट 5 कॉमन लेंगे तो रूट 13 प्लस 2, इस सवाल का आंसर हो जाएगा सेकंड। ये 1 नहीं रूट दिया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक सर्कल दिया गया है जिसमें दो जीवा है AB और
CD एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो CL का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी सर्कल में अगर दो जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, जैसे मान लेते AB और CD क्या है, दोनों के जीवा, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, OA गुना OB इक्वल टू OC इंटू OD। इसी कॉन्सेप्ट पर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 8 गुना 3 इक्वल टू 3 गुना CL, तो 3 दूनी 6, तो CL का मान आ जाएगा 4। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। PT जो है 12 सेंटीमीटर दिया गया है और PB का मान कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। तो सवाल में पूछा गया है AB का मान क्या है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी सर्कल में जो स्पर्श रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा जो होता है, स्पर्श रेखा का स्क्वायर PT स्क्वायर बराबर AP गुना ई पूरा PB। जो PT का स्क्वायर बराबर, सबसे पहले छोटा वाला लेंगे AP गुना बड़ा वाला PB। तो PT का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, AP का मान नहीं पता है, तो AP गुना PB 24 दिया गया है, तो 24 छक्का 44 AP हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो सवाल में पूछा गया AB, तो 24 में से 6 घटाएंगे तो 18 सेंटीमीटर AB का मान निकल जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 24 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा पर वृत्त के केंद्र से एक 9 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचा जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछा गया है। ये कोई सर्कल है जिसमें एक जीवा ले लेते हैं, केंद्र इसका मान लेते हैं O है और जीवा AB है। तो सवाल में कहा गया है जो जीवा है 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से जो जीवा पर लंब डाला गया है इसका लंबाई 9 सेंटीमीटर दिया गया है। ये जो लंब जो है जीवा को डिवाइड करता है, तो 24 सेंटीमीटर, तो ये 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। तो सवाल में पूछा गया है त्रिज्या क्या है। पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे तो OA स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 144 प्लस 81 225। यहाँ से OA का मान निकालेंगे तो रूट 225 15 का स्क्वायर होता है, तो त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो गई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर स्पर्श करता है। ABC ट्रायंगल है जिसमें BC को स्पर्श करता है और AB को आगे बढ़ाने पर, AB और AC को आगे बढ़ाने पर Q और R पर स्पर्श करता है। त्रिभुज ABC का परिमाप 14.1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पूछा गया है AQ की लंबाई क्या होगी। स्पर्श रेखा जो होता है आपस में बराबर होता है, यानी कि BQ स्पर्श रेखा है और OB, ये दोनों आपस में बराबर होगा। उसी प्रकार OC और CR आपस में बराबर होगा। AB प्लस BC प्लस AC, इसका मान 14.1 दिया गया है। AB BC को अगर लिखना चाहेंगे तो BO प्लस OC लिख सकते हैं। AC इसका मान दिया गया 14.1। AB प्लस OB को, OB और QB आपस में क्या है, इक्वल है, तो OB को BQ भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार OC को CR। AB प्लस BQ, AB प्लस BQ AQ के बराबर है। उसी प्रकार CR प्लस AC AR के बराबर है। A भी स्पर्श रेखा हो जाएगा, AQ और AR आपस में इक्वल होगा। AR को AQ लिख सकते हैं, तो 2AQ का मान हो जाएगा 14.1। तो AQ का मान यहाँ से 7.05 इस सवाल का आंसर होगा। AB केंद्र और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 12 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। AB पर स्पर्श रेखाएं P पर प्रतिच्छेद करती है, तो OP की लंबाई पूछा गया है।
पी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है जो ए बी पर मिलता है, ओ सेंटर है, तो पूछा गया है ओपी की लंबाई। मान लेते इस पॉइंट को एल, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और जीवा की लंबाई जो है ए बी जीवा है 12 सेंटीमीटर है। तो ओ पी जो है ए बी पर लंब है, लंब जो है डिवाइड करता है टोटल ए बी जो 12 सेंटीमीटर है, तो ये जो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। सवाल में पूछा गया है ओपी की लंबाई क्या है। सबसे पहले अगर ट्रायंगल ओ ए एल में ओ एल का अगर मान निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो ओ एल का मान यहाँ से 8 सेंटीमीटर निकलेगा। तो ओ एल जो हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। ट्रायंगल ओ ए पी और ट्रायंगल ओ एल ए, ट्रायंगल ओ ए एल और ओ ए पी में देखते हैं ट्रायंगल ओ ए पी इक्वल ओ ए एल, ओ ए पी ये 90 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार ओ एल ए भी 90 डिग्री आपस में बराबर हो जाएगा। ओ ए बराबर ओ बी 10 सेंटीमीटर, ओ एल उभयनिष्ठ होगा। तो ये दोनों त्रिभुज ओ ए पी और ट्रायंगल ओ एल ए आपस में समरूप हो जाएगा। तो यहाँ से ओ पी बटा ओ ए इक्वल टू ओ ए बटा ओ एल, ओ पी बटा ओ ए का मान 10 सेंटीमीटर और ओ एल का मान 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से ओ पी का मान निकालेंगे तो 10 गुना हो जाएगा, तो 100 बटा 8, 4 से काटेंगे तो 25 बटा 2, 12.5 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर 12.5 हो गया। इसी तरह के कंटेंट के लिए लर्न विथ रोहिसानी क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।